प्यार मोहब्बत तो प्यार तो करा होगा कभी, करा है कितनी। अभी एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, बोला तो कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरे को जी एक भी नहीं। अब चल, जब तैसे एक लड़की नहीं पटती तो कस्टमर को क्या पटाएगा तो। डॉक्टर साहब नजर से नजर मिलाते तो बात करते ना करते, मुस्कुराते तो मुस्कुराते तो। भाई साहब क्या लाइन निकल रहा है देखिए कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब अरे नेता का पाड़ा सुनो यार, तुम तो यार कष्ट में गया। अब ये इनका मतलब कि नेता ही कम नेता, नेता ही कम नेता, नेता दुनी धोखेबाज। हमारे घर में सामान ही का रखा, चोर क्या ले जाएगा, किताब है पढ़नी और पढ़ेंगी उसे, घर में से चोरी ले जाओगे तो कट माने 3 तरह का काटने होते हैं, आप उछल जाएंगे जब मेरी इंग्लिश सीखोगे। ये कट मीन्स। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट रहा है मेरठ उत्तर प्रदेश। सुबह के बजे हुए हैं 10 और अभी मैं सीधे निकल रहा हूँ जो हमारे बड़े मामा जी हैं उनसे मिलने के लिए। वो रहते हैं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ, को पता ही होगा, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो यूपी के अंदर। तो वहाँ पे निकलता हूँ, वहाँ का भी आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ जाने के बाद प्रोग्राम बनाएंगे, क्या प्रोग्राम बनता है। फ़िलहाल तो अभी वहीं जा रहे हैं। ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये है पूरा चौधरी चरण यूनिवर्सिटी। ये देखो यार, सीढ़ी ले जाने की निंजा टेक्निक। अभी यहाँ पे दिन के 1:30 बजे हुए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम मार्केट गए, थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया मेरठ की, क्योंकि मेरठ में पहली बार आया हूँ तो हमने कहा चलो मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद अभी मैं वापस आ गया हूँ गेस्ट हाउस में। थोड़ी देर में लंच करेंगे, उसके बाद शाम को शायद से दोबारा मार्केट जाएंगे कि नहीं, कोई प्लान नहीं है, अभी देखेंगे क्या होता है आगे। अभी तो गेस्ट हाउस में ही है। कल यहाँ से हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ कैसा है। जो ये गेस्ट हाउस है इसमें काफ़ी रूम्स हैं, लगभग होंगे 15-16 कमरे हैं। तो मैं आपको पूरा छोटा सा इसका टूर दे देता हूँ एक बार। यहाँ से ऊपर स्टेयर्स हैं और आगे आपको यहाँ पे बरामदा मिल जाता है, पूरा तिरंगा बनाया हुआ है क्योंकि ये गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। उस तरफ को हॉस्पिटल है छोटा सा और बाकी सब रूम्स हैं इधर को। अपनी गाड़ी वहाँ पे है, नीचे गेट है। बहुत प्यारा नज़ारा है यार यहाँ से भी। अभी मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मैं दोबारा रूम पे आ गया हूँ वापस। टाइम अभी यहाँ पे रात के 10 बजे हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ख़ास आदमी से मिलाता हूँ। ये तो हमारे बड़े मामा हो गए, वो छोटे मामा आप जानते हो, बाकी ये कजन ब्रदर हैं। तो ये हैं, इनसे आपको मिला रहा हूँ मैं। डॉक्टर एनपी सिंह। डॉक्टर एनपी सिंह से जी। अभी आपको एक देशभक्ति की कविता का आपने कहा तो पवार साहब अपने गुरु हैं, उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन कुछ कहने की कोशिश करता हूं। और आप सभी को नमन है, क्योंकि देश में जवान और किसान हैं तो सभी का सम्मान है और सभी जीवित भी हैं। इसलिए एक जवान की मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं। मैं दिनकर का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराही, टूटी चूड़ी धुला महावर टूटा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध लाम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू से मीठी बातों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के आंगन में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दम में। देखिए मैंने माँ शब्द होता है, पूरी दुनिया का शब्दकोश एक तरफ और माँ शब्द एक तरफ, कि
तेरी माँ पे एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, जैसे किसी बिछड़े हुए की याद हिचकी से आती है। और ए माँ आती है तेरे बदन से वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक से आती है। तो तब मैं वहां पे कहता हूँ कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। इट वॉज माई ईगर to know about the foreigners. Whenever the foreigners comes here and I talk to them, and when I see that because England writer, English writer, and they have also the emotions and passions. Really, so it is my drawback that I have not come before the camera up till now. Otherwise, I would have. वही ना कि जिंदगी में हर फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, और प्यार का मामला जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के इंसान को क्या पता, इस तरह रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो यार ये मोबाइल को चुप कर लूं। हेलो भाई, अब तो यहीं रह गए, आज गेस्ट हाउस नहीं है, आज तक कहला ऐसी नारी के आगे मैं अपना सिर झुकाता हूँ, इसीलिए तो कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनको चाह नहीं होगी वो दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर सरदार बन जाता है, उस सैनिक की कुर्बानी से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों के आगे जो सीना ताने अड़ जाते, उनको कंधा देने को हिमालय भी झुक जाते हैं। जब सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। नागपनी पर चंपा बेला कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या थे और क्या हमारे आदर्श हैं, आप आराम से बैठिएगा, थोड़ा सा बस आपका दिल मांगता हूँ। शायर के कवि के लिए समझिए कि अगर एहसास पे एक बूंद भी गिर जाए तो वो जख्मी हो जाता है। मैं ये जब मैं क्लास में जाता हूं, मैं स्टूडेंट से यही कहता हूं कि आप कुछ मत दीजिएगा, बस अपना दिल और दिमाग थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दीजिएगा, इसे इधर उधर मत भगाइएगा, और काम मैं सारा करा दूंगा। जब मैं फ्री होऊंगा तो आपका रोने का मन कर रहा है उसको रन में रो लेना, आपका डांस करने का मन करना है यहाँ डांस करा दूंगा। लेकिन जब मैं माल बेच रहा हूँ तो आप मेरी बात मान लेना, ठीक है ना। किसी को नींद आ रही है तो वो भी सो जाना। मैं क्लास में जाकर सबको लिबर्टी देता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। मैं पढ़ाने नहीं जाता किसी को, नहीं। क्या होता है पहले आप बैठिए आराम से, सुकून से बैठो, आराम से बैठो, जिंदगी मिली है तो जब दिल के यार दिमाग यहाँ से खोलो ना। अब ये थोड़े कि टीचर चुप, सुनिए एक कड़वा सच्चाई बोल रहा हूँ शिक्षा की। क्लास में बालक जाते हैं, मैडम कहते हैं चुप, टीचर कहता है अरे चुप, तो जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो क्या वो बोल पाएगा? वहां भी वो रहता है चुप। ये सही बात है। जब उसे बोलना ही नहीं सिखाया क्लास में, आपने उसने कुछ जिज्ञासा थी, उसने कुछ जानना चाहा, आपने कहा कीप साइलेंट, तो इंटरव्यू में क्यों बोल पाएगा वो? सही बात। यही कारण आज बीटेक एमबीए डिग्री लेकर के हम सड़कों पे घूम रहे हैं, क्योंकि वो टैलेंट हम नहीं दे पा रहे। एक टीचर होता है, देखिए जिगार जो होता है, जैसे चिराग होता है ना, चिराग का अपना कोई लाइन कह रहा हूं, और जिंदगी में याद रखना कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई साहब, इसीलिए टीचर्स पहले खुद जलता है तो दूसरों को जब प्रकाश भी देता है। ये चीजें होती हैं, क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर है, यहां से इंसान को इंसान बनाया जाता है। मैंने कहा ना कि अब एक ऐसा भी धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब एक ऐसा भी धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, जब मेरे घर उपवास हो तेरे घर रमजान हो। भाई दिवाली, सुनिए, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा हो मेरा हिंदुस्तान। है सा हिंदू मैं सा मुसलमान हम। जिस दिन इंसान इंसान के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर बढ़ाने वाला एक है। शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण हो गया है। वरना टीचर्स का तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, जब माँ बाप के बस की नहीं रहता कि बेटे अब तुम्हें टीचर के पास सौंप दिया है, इसे मनुष्य बनाना है। भगवान को ने के बाद में अगर कोई इंसान पोटर कुम्हार जैसे एक आकार देता है मिट्टी को, वही टीचर होता है जो एक आकार देता है एक इंसान को इंसान बनाना। और जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के अंदर, कभी कभी मेरा दिल कांपता है, मैं आपके सामने बोलने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आप देखिए 84 लाख योनियों में केवल इंसान एक ऐसा जीव है जो बोल सकता है, और हम इस जीवन की कीमत नहीं समझते। और एक ऐसा प्राणी जो किसी प्राणी में
खूबी नहीं मिलने की। आपको एक चीज बताते जा रहा हूँ, एक चीज बताते जा रहा हूँ, कोई खूबी किसी जानवर नहीं मिलने की, एक चीज के अंदर मिलेगी भाई, केवल इंसान है जो हंस सकता है। डॉक्टर साहब, केवल इंसान है जो हंस सकता है, वरना कोई ऐसा प्राणी नहीं है। और सुन लीजिए, खुले बाजार में आप 100 आदमियों के पास हंस लोगे, लेकिन रो किसी अपने खास के पास पाओगे, आंसू किसी अपने आप को ही दिखा पाओगे, जो अपना खास होगा, जिसे आप दिल से मानते हो। तो इंसान को इंसान बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आप कर्म करेंगे, जब इंसान पुरुषार्थ हमारा जागेगा, हथियारों से नहीं होता है कुछ भी, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और जितना हम चाहें उतना अपने आप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ योग माना जाता था, चिकित्सा, हम गुलाम किसे, अंग्रेज चले गए। मैं इंग्लिश का टीचर होने के बावजूद इस बात को कहता हूँ, लेकिन हमारी मानसिकता अंग्रेजों वाली छोड़ गए। और ये मैकाले ने कहा भी था कि ये दिल दिमाग से तो देखने में बाहर के लगेंगे, लेकिन दिल दिमाग से ही अंग्रेज होंगे। हैं वो उनकी शिक्षा प्रणाली थी। हमारे यहाँ से योग को हटाया गया, जिसे आजकल वेस्टर्न जो है योगा के नाम से जान रहा है। सही बात है। देन यहाँ की है, लेकिन कॉपी उन्होंने करा, क्योंकि उनके पास क्या, अब मैं बोलता हूँ, इतनी बड़ी बात कहता हूँ, वेस्टर्न कल्चर, वे दुखी क्यों हैं? वे तो संपन्न है, अमेरिका है, जापान है, रूस, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पास अरबोपति हैं, लेकिन उनके पास भाई भाई कहने के लिए नहीं है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इसलिए वो अकेले हो रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या थी कि अब मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा, और मरता मरता बाप भी ये कहता कि नहीं यार, पोते का मुंह तो देख लूं, और फिर पोते का मुंह नहीं है, इसका ब्याह और देख लूं। तो एक उम्मीद जागती थी जीने की। परिवार थे, परिवार कहाँ से खत्म हुए? आज मेरा भाई अगर अकेला बैठा है, मैं कह दूं नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस अब ये मर भी रहा होगा ना, वो भी जो साथ जी के आ जाएगा। तो इसलिए जो है कि जिंदगी में ये गुस्ताखी करेंगे एक बार, लोग होंगे पैदल और हम होंगे जनाजे पर सवार। तो इसलिए मरने जीने से मरना क्या है ना? तो ये वो है कि जिंदगी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत हम सफर है साथ लेकर जाएगी। तो भाई इसमें जो है हमें ज़्यादा निराश नहीं, लेकिन एक इंसान के अंदर का होना चाहिए, और एक दूसरे का जब हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई प्रवचन या कोई चीज़ देना चाहूँ, लेकिन आपको जो है जितनी देशभक्ति, और मैंने कहा था बच्चे राष्ट्र है, मैंने क्या, हमारे यहाँ की पद्धति को मैं समझ रहा हूँ, आप कुछ मत करो, आप केवल अपने आहार को कर लो चेंज। ये मैंने रात लिखी थी कि समझना इस जीवन का आज दिन शुक्रवार, आज दिन शुक्रवार, समझना इस जीवन का सार, हमेशा याद रखना ये शब्द चार। आहार, देखिए मेरी बात, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए हमें खाना कैसा चाहिए, आज दिन शुक्रवार, समझना इस जीवन का सार, हमेशा याद रखना ये शब्द चार। मतलब शब्दों को पढ़ाता हूँ, किताब ना पढ़ाता, चार शब्द कह रहा हूँ। आहार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, सात्विक भोजन होगा तो दिमाग सात्विक होगा, तामसिक खाएंगे तो तामसिक होगा, राजसिक खाएंगे तो राजसिक भी होगा। तीनों तरह के भोजन होते हैं, तीनों तरह से बुद्धि पलटती है। इसलिए हमारा जो है जो शुद्ध सात्विक का भोजन होगा तो दिमाग स्ट्रोंग होते थे। पहले हम 1 मिनट दूध दही पीते थे तो दिमाग विवेकानंद जैसा होता था। अब हम दारू और शराब पीने लगे तो हमारी बॉडी लड़खड़ाने लगी, जिसे हम अपने आप को बहुत अहंकार में मानते हैं। ये हमारे पतन का कारण है, क्योंकि किसी दुनिया में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अगर कोई है तो ये अपना हृदय दिल है, और इसके अंदर हम सुल्फा गांजा भांग धतूरा दारू बीड़ी सिगरेट सब कूड़ा बना दिया है दिल का। तो कहाँ से इंसान हो जाएंगे? तो अगर हमें जीना है, हमें समझना है, अपने अंदर की जो जागृत करना है इंसान को, वो आप जागृत करिएगा, और वो हमारी संस्कृति में है। भाई पंच तत्व से हम बने हुए हैं, है ना, और पंच तत्व से ही हमारा मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन। देखिए मैं आपकी फिलोसफी का बहुत अगेंस्ट हूँ। आपने कहा था यार खाओ पियो मौज करो जब तक जिंदगी जीना है। नहीं भाई, ये इंसान रूपी शरीर जो है ना, पता नहीं कितने प्रारब्ध आपने करे होंगे तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला। मुझे पता नहीं अगले जन्म में क्या बनना पड़ जाए, मछली बनना पड़ जाए, जानवर बनना पड़ जाए, तो उस चीज को एहसास करने की भी जरूरत जरूरी है। मनुष्य ही है जो मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या आज तक किसी टीचर ने बताया आपको? क्योंकि जब आपको पता होगा कि मुझे मनुष्य जीवन उस चीज को प्राप्त करना है, क्योंकि अंदर की यात्रा होती है, यहाँ से शुरू होती है। मूलाधार चक्र होगा, आपका स्वाधिष्ठान चक्र होगा, मणिपुर चक्र होगा, आज्ञा चक्र होगा, और ये सहस्रार चक्र है। जिस व्यक्ति के, देखिए आत्मा कहीं से भी निकल सकती है,
हमारे, सुन लीजिएगा, अगर नीचे से निकलती है आत्मा को निकलने के लिए 9 द्वार हैं, मैं बता दूं जो हमारे देखिए, तो इसमें क्या है, आत्मा जो है वो कहीं से भी, लेकिन जिस व्यक्ति के, इंसान की आत्मा यहाँ से निकलती है तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें जो है इन चीजों को जागृत करना है। इंसान जिसकी निकलती है तो वो वैसी गंदगी में फिर जाता है, चाहे उसमें मैं भी आ गया, ये डिपेंड करता है हमारे कौन से द्वार से हम जा रहे हैं। तो ये तो देखिए फिलोसफी की बातें हैं, मैं आपसे इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा कविता के लिए था, दिल में उद्गार मेरे भी हैं, आपके भी हैं, और आप समझना भी चाह रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मैं मन को आपको लाइट करने के लिए कविता सुनाना चाह रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, अब सुनो, एक गजल सुनिएगा आप, ठीक है ना, उसमें से कि नजर से अब यार थोड़ा सा स्टॉप देकर दूसरा भी शुरू कर ले थोड़ा सा ना। हाँ, प्यार मोहब्बत तो, प्यार तो करा होगा कभी, करा है कितनी। अभी एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, बोला तो कितनी गर्लफ्रेंड है, लोगों जी एक भी नहीं। अब चल, जब तक एक लड़की नहीं पड़ती तो कस्टमर को क्या पटाएगा तो। सही बात है। क्योंकि बिल्डर का क्या काम है, पार्टी पे हाथ रखना। तो इसलिए जो है मैं वही लेना चाह रहा था कि नजर से नजर मिलाते तो, डॉक्टर साहब नजर से नजर मिलाते तो, बात करते ना करते, मुस्कुराते तो मुस्कुराते तो, और इख्तलाफात करते, लड़ाई झगड़ों को इख्तलाफात होते रहते हैं, आना जाना तो आते जाते तो, आना जाना तो आते जाते तो, और चांदनी रात सिसकियां भरती, चांदनी रात सिसकियां भरती, जरा तुम अपनी छत पे आते तो, और भूलते शौक से हमें मगर, भूलते शौक से हमें मगर, भूलने का हुनर बताते तो बताते हो कि हम बुलाते हैं आ भी जाओ, आ भी जाओ, कि हम बुलाते हैं, और जो तुम बुलाते हम ना आते तो। और देखिए फिर कहता हूँ कि माना कि तुमने बहुत कमा है, मगर उसमें से कुछ बताते तो बचाते तो, और हम मानते हैं कि तुमने हमें ठुकराया है, मगर ठोकर मारने से पहले एक बार बताते तो बताते तो बताते तो जब दिल पे लगते तो। इसलिए जो है, क्योंकि किसी कंपनी की फैक्ट्री में ऐसा कपड़ा रुमाल नहीं बना जो किसी के रोते हुए के आंसू पहुंच दे, और अगर इंसान किसी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल दे दे तो समझ लो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। ये मेरा ऐसा भी मानना है ना, कि जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, है ना। तो जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, घर से निकला तो चली बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही सी कली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। अब ये तो ना समा कि वो कहते ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, हैं कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद कुलिस्ता करने को। और कभी नेताओं पर भी, अरे नेता का पाड़ा सुनो यार, तुम तो यार सहेक में गया। अब ये चीज इनके मतलब की चीज आई है यार। देखो नेता ही कम नेता दुनी धोखेबाज, और नेता तिया तिगड़मबाज, नेता चौके 420, नेता बंदे पुलिस दलाल, नेता छक्के छदबाज, नेता सत्य सत्यानाश, नेता अट्ठे अटकलबाज, और नेता निम्मा नमक हराम, और नेता धाम देश गुलाम। सही बात है। कि आज का इंसान अंदर से कटपीस बाहर से थान, आज का चिकित्सक गरीबों के खून का भक्षक, और आज का टीचर निडरता पर डर कर दे लेक्चर। कि आज का चिकित्सक गरीबों के खून का भक्षक, आज का टीचर निडरता पर डर कर दे लेक्चर, और आज की नारी शादी से पहले तलाक की तैयारी। तो इसलिए जो है बहुत दिनों बाद आपने मन दिया, आपने मांगा तो मन भी दिया दिल भी दिया यार। तो ये जो मैंने जब दिल मने मन मिले तो है ना, मंजिलें मिलती चली जाएंगी। पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब अमीरों अफसरों को छोड़कर और कौन हंसता है हमारे देश में।
तो ये है कि बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू फाड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है तो गायब तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। करने अब मैं देखो बहुत बड़ी विडंबना कहने जा रहा हूं, सुनिए। पक पक कर धान और फसलों की जगह अब उगने लगे मकान ना। ये हम जो मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं, हम जो जितना सीमेंटेड जा रहे हैं, और मेरी बात सुनिए, इंसान के लिए विकास हो रहा है, इंसान का विकास नहीं हो रहा। कितने भी रेलवे हाईवे आप बना लीजिए, पत्थर या सीमेंटेड जब धरती हो जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ से फूल उगाएंगे? प्लास्टिक कहते हैं कि फूल से मतलब प्लास्टिक के फूलों में तो खुशबू आती नहीं है, तो पेड़ पौधे कहाँ धरती पर देना। तो धरती भी मतलब माता है, ये होती हैं। बहुत सारी चीज़ें थी कि आपने सुना भी होगा कि एक मतलब चीज़ें क्या होती हैं कि एक रेफरेंशियल हो जाती हैं, और जैसे ही आपकी बातें होती हैं तो वो चीज़ें मुझे मतलब बहुत याद आती हैं, है ना। कहा ना कि मजाल, जैसे कल ये भी कहते थे कि मजाल क्या छेड़ दे दिलेर को, मगर गर्दिश में घेर लेते कुत्ते भी शेर को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना है? तो कि फानूस भर में, आप तो शायद वनों में रहे हो, कहते ना कि चीड़ वन, चीड़ का जो होता है शायद उसके पत्ते जो टकराते हैं तो उनसे चिंगारी आग निकल जाती है कि चीड़ वन में आंधियों की बात ना कर, इनके बहुत नाजुक हैं तने, और देख लेंगे आपके मखमली लिबास, अभी तो हमारे पैर जरा कीचड़ में सने ना। तो ये है कि कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए, है ना। कि जीवन खत्म हुआ, भाई साहब क्या लाइन निकल के देखे कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब मन की मशीनरी ने काम करना सीखा तो शरीर के हर पुर्जे पे जंग आया, और फुर्सत के वक्त ना वक्त सिमरन का निकला, फुर्सत के वक्त ना वक्त सिमरन का निकला, वक्त जब आया जब वक्त तंग आया। तो मीनिंग आप समझिए लाइफ में ना, क्योंकि रियली आज मैं इतना खुश हुआ, इतना अच्छा लगा कि मुझे कम से कम मेरा माल बिका, 2-4 ग्राहक तो मिले मुझे। मैं तो डेली पहले मैं बता ना क्लास में कहता था अक्सर, भाई यार एक कविता सुनो, बोलो यार नहीं, मगर तो चलो चाय पिलाऊंगा तब आप एक मेरी कविता सुन लेना। तो वो पहले चाय पीते थे, फिर कहते थे नहीं कहते थे यार अब नहीं, कल पिए, कल सुनेंगे, अब तो लेट हो गए। तो शुरू में भैया ग्राहक को बुलाया जाता है, बताया जाता है, तब अपनी चीजें हमारी चलती चले जाती। अब तो आपकी कविता पूरी दुनिया सुनेगी। नहीं ऐसा तो नहीं है, अभी तो धीरे धीरे हम आते जाएंगे। और देखिए जिस चीज के लिए मैं बना हूँ, अब मैं धीरे धीरे हम अपने चीज पे भी आ जाते हैं। मेरा मन रो रहा है जब से ये मोबाइल आया है। अच्छा। और मैं ये आज फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मेरे अंदर एक टीचर था, और ऐसा टीचर है, अपनी पढ़ाई का कुछ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता नहीं है, वो अपने अंदर से बोलता है। इंग्लिश सब्जेक्ट को जब मेरी आंख खुली दुनिया में, मैंने कहा था एक माँ है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, मेरे पास इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंप्लीट चीज़ें मेरे गटे मार्केट उसमें रखी हैं, रजिस्टर्स में, वो ऑनलाइन नहीं है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं डे बाय डे कि अगर एक लेक्चर की सीरीज बनाऊं और मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बनाऊं, और जो बच्चा उसे पढ़ेगा, मेरा मेथड अपने तरीके का होता है। चाहे अब आप मैं से जैसे डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी चीज़ें, तो मुझे क्या है कि लेक्चर की सीरीज बनानी है, ताकि मेरे अंदर का एक टीचर है, क्योंकि आज हम मॉडर्न एज में हैं, तो वी शुड अडोप्ट द टेक्नोलॉजी, एंड इफ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस वी विल गो बिहाइंड दैट। ओके, सो वी शुड think about the modernity. If we are living in the era of internet, in the era of globalization, because Vasudha Kutumbakam, and this is why I want to deliver the knowledge to the students who can't go to the college or the schools. Come to my, attend my lecture and get the solution. Whatever I know, I will try my best to satisfy you, and if I am not able to give the answer at this time, after 1 hour 100% every problem solution of any question regarding again and again, because I have a unique method of teaching English grammar, literature
Again I am saying it because I am the student of literature. And literature, because when I teach, I take from the basics. First I will tell you about the background, what was the writer, what the poem, the convey, the message, and each and every writer you will get the note available on whether William Shakespeare, Wordsworth, Shelley, Keats. If you have studied that also in intermediate, you have studied that. So this is my way that I want to impart the knowledge so that they can relish the subject and can take the enjoy of the poem whatever in their syllabus is there. Because, and one plus point is also here, that the students who are pursuing their BTech, MBA, there is one program that is PDP, and Personality Development Program. Second is communication skills. Listen to me, no talking. Because no, as English is coming to my tongue, and really, so I was saying about the language, you know. So communications, yes, because the students must know, must have the knowledge of communication. If you have the communication, so what is communication? Communication is the exchange of information, and I will also deliver the lecture on this topic for the students, because whatever he is doing any course, this course is compulsory. He must know the communication skills, he must be perfect at them. So because what are the barriers in communication, and what is the process of communication, and what are the types of communication, that can be also taught in the lecture in coming series. I will try to satisfy your queries and your questions regarding your communication skills, language, and the grammar. That's all for the day. Any question? See you next time, same place, same channel. Drop your comments down. फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। नौजवानों, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। और इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको अपना सलूक, हम फूलों की साख तरह से, तुम चाकू पर धार करो। और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सपोज चांदनी बादल में गिरे, तेरे हुस्न को देख के बंदा गिरे, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। न जाने आसमान में बादल के नीचे क्या साजिश हो रही है। मेरा घर मिट्टी का बना है, मेरे घर बारिश हो रही है। इस तरीके का बनाओ ना। मजा आ गया। एक दो साइज और हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, आई फिर से नहीं नहीं, रियली बारिश है दुनिया में, ये क्या साजिश रची है। चंदा चकोर चांदनी बादल में तीर है, तेरे हुस्न को देख के बंदा बैठ। वाह वाह, क्या बात है। कि अब देखिए इस तरह से शायरी निकलती है, जैसे पहले बैठते थे ना क्लास में बैठ करके, कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। ये आदमी मुझे मार देगा। एक शायरी स्टूडेंट पे हो जाए, आजकल के स्टूडेंट पे। हाँ, सुना दो एक शायरी। आजकल के छात्र देखो कैसी कैसी बात करते, सुबह शाम दोनों टाइम गर्लफ्रेंड से बात करते। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू, कब आ रही कंपनी गार्डन तू। चल पागल, धीरे से बोल, घर पर मम्मी पापा आएंगे, कॉलेज में कर लूंगी कॉल। ज्ञान की कब पैदा होगा, ना योगा ना ध्यान करते, माधुरी दीक्षित रवि टंडन ऐश्वर्या की पूजा करते। आरजी कॉलेज के आगे को बने फिर हिटलर हीरो, पढ़ना लिखना जाने कौन ने, इम्तिहान में आवे जीरो। आज की बड़ी मेहनत कॉलेज का नाम है, समझ लो मेरी बात। आरजी रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज। देखो आपको मालूम नहीं होगा, वही तो बात। अब देखियो कितनी गहराई होती है शायरी में, है ना। वो देखिएगा कि जैसे कहते हैं ना कि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की। भाई साहब नेताओं को बता रहा हूँ, और जो बुलंदी पे घूम रहे हैं उनको बता रहा हूँ, और बहुत समझेंगे इस चीज। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की। जितना ऊपर खड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। और पतंग तो हवाओं के इशारों पर बहती है, मगर फलों से लदी डाली हमेशा झुकी होती है। तो ये इंसान, मैंने जो आपसे बताया ना, और इंसानियत जो चीजें थी, जितना वजनदार व्यक्ति होगा वो उतना ही झुक करके चलेगा। ये सच्चाई है।
है ना। सो क्योंकि एक एक लाइन ऐसी होती है भाई, मैं ये कह रहा हूँ एक एक लाइन में नशा होता है। जब साहित्य पढ़ने वाला हो और पढ़ाने वाला भी दोनों हो तो पढ़ाई में भी ऐसे ही जूस निकलता है जैसे गन्ने में से रस टपकता है ना। तो एक दिन कह रहा था कोई, एक दिन वो कहने लगा, कुत्ता बोला मुर्गे से, अच्छा। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ये 1 मिनट की कहानी है लेकिन मैसेज आप समझ गए तो बहुत कुछ चीज भी मिल जाएगी भाई जिसको को समझ ना। कि कुत्ते ने कहा, यार मुर्गे तो एक बात बता, तू रोज लोगों को जगाता है सुबह ही, सही बात है। और तुझे पता 8 बजते तू नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा, है ना सर। कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि तू लोगों को जगाता है, इनके लिए वो करता है, बांग देता है, और तुझे ये नहीं पता कि 8 बजते फिर तू इनकी नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा। मुर्गे ने जवाब दिया कि मुझे पता है, लेकिन जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्म है, मैं उसे निभाऊंगा। मुझे ये भी पता है 8 बजते ही नाश्ते की प्लेट में आ जाऊंगा, मगर मेरी मौत को आज तक कुत्ते की मौत नहीं कहा जाता। आप अपनी सीट पे बैठे अपना धर्म निभा रहे हो। मिलजुल कर हम दोनों सोचे, जख्म का मरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे। घर जलकर राख हो जाएगा, सब कुछ खाक हो जाएगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवार उधर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। रिश्ते हम सब बेघर हो जाएंगे, रिश्ते अंधे हो जाएंगे, गूंगे बहरे हो जाएंगे, तब सोचेंगे। सोचो आप कब सोचेंगे कि कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है, खुशबू से नाराज है कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है, बाग से रुखसत खुशबू होगी, चारों ओर दहशत होगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे कि टीपू के अरमान मरे हैं, बापू के एहसान मरे हैं, टीपू के अरमान मरे हैं, बापू के एहसान मरे हैं, गीता और कुरान जले हैं, पूरा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे कि दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे। इंसान क्या, मैं क्लास में क्या कहता हूँ, एक वर्ड कहता हूँ जब बच्चे थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और आप जरा भी साथ दें तो और बात है। इसमें रिश्तों की बात करता हूं, आप समझिए नेक्स्ट लाइन पे आप उछल जाएंगे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और आप जरा भी साथ दें तो और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह, मजा आया, तालियां। और ये देखिए कि दूसरा भी साथ दे तो न चांद की तमन्ना है, न तमन्ना है सितारों की, न चांद की तमन्ना है, न तमन्ना है सितारों की, और एक आप जैसे मिल जाओ, फिर क्या जरूरत है हजारों की। वाह वाह, आप हो उनमें ये है नहीं, इनके सामने न चांद की तमन्ना है, न तमन्ना है सितारों की, एक आप जैसे मिल जाओ, फिर क्या जरूरत हजारों की। क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं हमारे यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अभी यहाँ 3 दिन कॉन्फ्रेंस होगी, 19, 20, 21, पूरी इंडिया के जितने भी इंग्लिश प्रोफेसर्स हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, और इस गेस्ट हाउस में भी रुकेंगे, बाहर होटल्स में भी रुकेंगे। तो 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ही आएंगे। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गया, प्यास भी बुझ गया है। तो देखिए हम इंडियंस हैं, भारतीय, भाषा भावों को अभिव्यक्त करती हैं, वो कोई भी दुनिया की भाषा हो सकती है। इसलिए क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हम जैसे ही आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमें इंग्लिश में समझनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। होता क्या है कि हम इंग्लिश लिख भी लेते हैं, इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, इंग्लिश सुन भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो इस तरह जब आप मेरे सामने हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए भाषा सीखते कैसे हैं। क्योंकि एक भाषा आपने, जब आप दुनिया में आए तो कोई भाषा नहीं जानते थे, जो भाषा आपकी मदर बोलती थी आपने उसे एक एक वर्ड सीखा है। इसी तरह से आज आप इंग्लिश में भी ये समझिए
दो चीज़ें हैं, या तो आप इंग्लैंड चले जाओ, जब तक वहाँ पानी को वाटर नहीं कहोगे तो आपको कोई पानी नहीं देगा, तो मरता क्या नहीं करता। या इसी रूम को आप इंग्लैंड बना लीजिए, और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसकी कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी आपको सृष्टि नज़र आएगी। ये मेरा तजुर्बा। इस रूम के अंदर इतनी इंग्लिश है, यहाँ से बाहर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। अब वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बोलने के लिए जो होता है, हमारी जो टंग है सर, जो जीभ है, इसका रोल होता है। तो आप हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंग्लिश में फ्लो ना होने के कारण, क्योंकि इंग्लिश भाषा को आपके हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट नहीं हो पाती, इंग्लिश के शब्दों में मोल्ड नहीं है। यही कारण होता है कि हम इंग्लिश को हेजिटेट करते हैं। तो इंग्लिश बोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्योंकि हमेशा शुरुआत छोटी चीज़ से करनी चाहिए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए पहले स्लो आप चलें, फिर उसमें हमें स्पीड पकड़नी होती है। सेम ऐसे ही आप इंग्लिश को मान के चलेंगे तो इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होती है, आई एम एक्शन प्लस ING। आई एम इतना तो आप कह सकते हैं, आई मीन्स मैं, एम माने हूँ, और एक्शन का मीन्स क्या, कार्य से कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, जैसे वर्ब जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ रहा, मैं बोलना सिखा रहा हूँ, और आपकी ज़ुबान से ये इंग्लिश निकलेगी। कोई क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई बुक नहीं पढ़नी है। जबकि भाई अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो मैं समझ लूँगा दुनिया के हर व्यक्ति को इंग्लिश आ जाएगी। ये आपको एक्टिव रहना है मेरी बातों पे, ठीक है। मैं बहुत छोटी चीज़ से शुरुआत करूँगा, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, आई एम एक्शन प्लस ING, ठीक है। या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, और देखिए जैसे मैं खेल रहा हूँ तो इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे, आई एम प्लेइंग। मैं लिख रहा हूँ, बताओ युवराज, बोलो ना मुँह से, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई सिंगिंग। देखो इनकी जुबान हिलाओ ना। रियली क्लास में नहीं यस, यू विल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे आप क्लास के यार। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप इतनी बड़ी गर्दन तो हूँ में हिला रहे हैं, जी हिलाओ यार। मुंह में गुटका तो नहीं दबा रखा कुछ, तो आप समझना कि भाई आप भी थोड़े से जागरूक रहिए। मैं तो वो और थोड़ी आसान से, अब आप समझे ना, जैसे मैं तो बोलूँगा हिंदी में, आप उस बात को कहोगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, चलो भैया हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो कैसे कहेंगे, हाँ जोर से बोलो, क्योंकि जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे कान सुनते भी हैं। ये जो कान फालतू इधर लगे हैं ना, ये वैसे नहीं लगे। जहाँ से जब आवाज़ जाती है तो कानों में रोकती है, और एहसास करना चाहते हो तो कानों में दोनों में उंगली डालना और बोल के देखो, आपको कैसा अजीब दिखाई देगा। ये एक चीज़ का एहसास से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जीभ क्या है, इंग्लिश के शब्दों में मोल्ड नहीं है, ट्विस्टेड नहीं है। बार बार समझे ना। तो मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं नाच रहा हूँ, बोलो नाच रहा हूँ, नहीं बोला यार, तो ये क्यों नहीं बोल पा रही हो, या समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, नहीं आ रही। और छोटी क्लास में लेके चलो, है तो मैं वहाँ पे ले जाता, लेकिन मैं क्योंकि ये भाई आप समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ हो जाएंगी। जो व्हाट इज दिस, आप कहोगे दिस इज मोबाइल, है ना। व्हाट इज दिस, तो इस इंग्लिश में व्हाट इज दिस, मोबाइल, दिस इज मोबाइल, पूरा बोलो ना। अरे कुछ दबा तो नहीं रखा है उन्होंने। ठीक है, मैं वहीं से शुरू लाता हूँ आपको, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ बताना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ इंग्लिश बोलना नहीं है, मेरा मकसद इंग्लिश सिखाना है। तो जितने भी आप सुबह, अब देखो भाई, ऑल द स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ओके, यू आर इन द क्लास, सो मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू स्पीक। भाई अब आप देखिएगा, जैसे मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े भी धुल गए, इंग्लिश भी बोलूँ गई यार। तुम्हें कॉलेज, अरे मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। एक थप्पड़ मारो, देखो मैं रो रहा हूँ, आई एम वीपिंग, ठीक है ना। अगर जब शादी हो जाता ना, जैसे अब आप हैं, वो लेते ना, वो कहाँ वो ये है जैसे ये, तो क्या कर रहा हूँ इस समय मैं, आई एम स्मोकिंग, या राइट, आई एम स्मोकिंग। और ऐसा करते हैं तो आई एम डांसिंग, ठीक, आई एम वीपिंग। तो मीनिंग क्या हुआ, जितने मग्गे बाल्टी में रखेंगे
मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग, आई एम बाथिंग, आई एम बाथिंग। पड़ोसी क्या कहेंगे भूल जाओ, पागल कहेंगे कहने दो, घर वाले लोग हमारे बाल को तो पता नहीं क्या हो गया, कहने दो। एक दिन जब कोई काम नया करोगे सबसे पहले घर वाले हंसेंगे, फिर पड़ोसी हंसेंगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे फिर ये कहेंगे अरे ये तो हमारे बराबर में तो रहता था, ये बताइए जब ये आज सुपरस्टार बन गए। ये धीरेन्द्र शास्त्री ये तो ऐसे तो घूम जाते हैं यहाँ खेतों में। बताओ तो मीनिंग क्या है आप समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपने। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि तुम इतनी इंग्लिश समझ जाते होंगे, अगर क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आई पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटी क्लास है, थोड़े से बड़े लेवल के बच्चे होते हैं तो मैं उसमें 3% डाल देता। भाई मैं हूँ और तुम मेरे सामने बैठे तो यू हैं और ही होता है, 3% होते हैं। अच्छा तो मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, फिर मैं कह रहा हूँ भाई गारंटी में ले रहा है जीभ नहीं घिसने की, आप बोलने की कोशिश करना जीभ नहीं घिसने की। तो मैं लिख, अब जैसे आप हैं ठीक है ना, मैं नोट्स बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स, मैं टाइप कर रहा हूँ, आई एम टाइपिंग, आई टाइपिंग, आई टाइपिंग, तो टाइपिंग भी हो रही है और इंग्लिश भी बोल रही है मुझसे। तो धीरे धीरे स्टेप, दिस इज, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसे पहले सारा देकर एक कदम चलाना सिखाया जाता है। इसलिए इस इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा एंट्री कराना चाह रहा हूँ। ये ऑल स्टूडेंट्स जो हम जितने भी हैं उसे हमें रखना है माइंड में। आप सोचिएगा, अब देखिए मैं कोई डिफिकल्ट चीज़ भी दे दूँगा, जैसे मैं आटा गूंथ रहा हूँ, अगर आपने कहा आई एम गूंथिंग आटा, भाई 90% तो भूल गई। आई ठीक एम ठीक, कैसे कहता हूँ कोचिंग, व्हाट इज कोचिंग, हाँ ये दिस इज वाई, ये आपके अंदर से क्वेश्चन आने चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है। ये होना चाहिए ना, ये इनमें एक स्टूडेंट्स के गुण है। तो हम कह सकते हैं व्हाट कोचिंग इज नॉट इंग्लिश वर्ड, यस, और यही होना चाहिए एक स्टूडेंट में। हाँ नीड, हेलो मैंने क्या कहा था, गूंथने को कहते हैं नीड, KNEAD, नथिंग, नीड मींस आवश्यकता होती है, व्हाट वो NEED स्पेलिंग है। नथिंग, आपने अभी नीड केवल NEED पढ़ा है ना, मैंने स्पेलिंग बताई KNEAD। ना वो मैंने मोबाइल आपके पास है, लिखो KNEAD, मोबाइल लिखो। अरे सही कह रहे हैं, अरे सही कह रहे हो। अरे यार कैसी बात कैसी करे, KNEAD देखो, मैं इसलिए डिफिकल्ट दिया थोड़ा सा ताकि आपको लग, सुनो मैं सब्जी छील रहा हूँ, ये छीलने को क्या कहेंगे बताओ, छीलने का नहीं पता इंग्लिश में, पता रहा पिलिंग। अब आप समझिए, कम से कम चारों में एक तो इंटेलिजेंट लिख रहा मेरे को कहने लगे है ना। हाँ पी, हम कोई विदेश में जाएंगे यार, अरे जाएंगे क्यों नहीं, कल कुछ पासपोर्ट बनवाना, 1 महीना वहीं निकल देंगे भैया के साथ। सुनो अंग्रेजों को हमें इंग्लिश क्यों सीखते हैं, क्योंकि जो आदमी जो भाषा में बोलता है उसी भाषा में उसे बात कहनी आनी चाहिए, इंग्लिश ही को। हमें बाहर जाना ही नहीं है। देखिए किसी काम को ना करना तो एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, और जिसे करना है ना, मैंने क्या कहा, भाषा किसी व्यक्ति की नहीं है, उर्दू मेरी भी अगर मैं जानता हूँ, इंग्लिश मेरी भी अगर मैं जानता हूँ ना, तो इसलिए जो है मेरा कहना मकसद ये है, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था, जैसे मैंने कहा डिफिकल्ट वर्ड आएंगे, मैं सब्जी छील रहा हूँ, मतलब मैं फल छील रहा हूँ, आई एम पीलिंग ऑफ, तो पील ऑफ होते किसी चीज़ का छिलका उतारना। कट माने 3 तरह का काटने होते हैं, आप उछल जाएंगे जब मेरी इंग्लिश सीखोगे। ये कट मीन्स काटना, बाइट होता है दांतों से अरे सुनो, बाइट माने होता है दांतों से काटना। आज आपको ऐसे इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखा दे तो मैं ये चीज़ रोक करके, ताकि आप भी समझेंगे। देखो आप आप समझ सकते हैं, सी माने क्या होता है, SEE मीन्स देखना, LOO के लुक मीन्स देखना, WATCH वॉच मीन्स देखना, ऑब्जर्व मीन्स देखना, लुक है ना, पीप इनटू होता है झांक कर देखना, घूर कर देखना, है ना। सुनो, एक शब्द के 20 शब्द लेकिन मीनिंग अलग, अब मैं बताऊंगा उन चीजों को। तो ऐसी चीज दो ना भैया, बस इधर देख लो, देखो वही तो है ना, मुझे पूरी तरह एक शब्द गलत नहीं कहा, मैं वही तो कह रहा हूं। जब आंखें हैं तो देखेंगी, मतलब कोई लेडी जारी क्यों दे रहा है, आंखें तो देखने कोई तो है, बिल्कुल क्यों जी, हम कुछ भी देख सके। तो ये तो होगा कॉमन देखना। भाई अब आप क्या टेंशन चाहता हूँ, हेलो एक होता है लुक माने भी देखना होता है, लेकिन लुक में और सी में अंतर क्या है। जब आपको लुक वर्ड कहा जाएगा तो ये जो हमारी आई बॉल्स हैं ये चेंज होंगी। मैंने कहा लुक देयर, तो आप एकदम ऐसा करेंगे, ए लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो आपकी आंखों की पुतली चेंज होगी। सी और लुक में अंतर समझ में आया।
यस और नो? आ गया। यस। अब आता है मेरे को अंदर समझ में नहीं आया। अंदर सी मीन्स तो आंखें हैं तो सब चीज दिख रही है मुझे। गलत है। सी मींस SEEC सी व्हाट इज सी मींस? देखना। नहीं नथिंग। ओ। सी हम दूसरी चीजें भी यूज करते हैं। वो SHA होता है। हम्म, बोल। वो तो वो SHE हो गया जिसे सी कह रहे हो। और कुछ कहना चाह रहे? सी माने समुद्र भी होता है। 3 आ गए शब्द, ये फोनेटिक्स में जाएंगे। अरे सी माने देखना। ओ आई सी देखो, सी माने समुद्र और सी माने देखना, और सी एक इंग्लिश का अल्फाबेट भी है। और जब आपके दांतों में, अरे सुनो इधर देखो, अरे जब हाँ जब बहुत ज्यादा मिर्च खा लेते हैं ना तब भी आप बोलते हैं तो मैं तो सुबह आपको सब कुछ चीज़ का पता लग जाएगा हमने रात में क्या क्या किया है। ठीक है, हम किसी के साथ घूम नहीं रहे हैं, किसी के साथ नहीं है, अपना अध्ययन में लगे हैं। आप भी अध्ययन में लग जाओ, बच्चों को भी लगाओ, और आप खुद भी बढ़ो और दुनिया को बढ़ाओ। ठीक है, तो इसलिए आप समझदार हैं। देखो सुनो, समझदार को इशारा और बालक को गुब्बारा बहुत होता है ना। हाँ, आई विल कम इन द मॉर्निंग, है ना। हाँ कोई बात नहीं। अरे हमारे घर में सामान ही क्या रखा, चोर क्या ले जाएगा? किताब है, पढ़नी और पढ़ेंगी उसे, घर में से चोरी ले जाएगा तो हैं? तो हाँ अरे सामने तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ अपना इंग्लिश का ही, है ना। सी में देखना। लुक में हमकी जो आई बॉल है ये चेंज होगा जहां भी लुक का आएगा वर्ड। दूसरा मैंने बताया था वॉच, जैसे टीवी को आप वॉच करते हैं, इसे भी वॉच कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो हाँ लाइव टेलीकास्ट, वो टेलीकास्ट बताऊंगा। तो वॉच माने होता है किसी चीज को देख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा वर्ड दे रहा हूं आपको, ऑब्जर्व माने भी देखना होता है। ऑब्जर्वेशन वर्ड सुना है आपने? हाँ, ऑब्जर्व क्या होता है सुनिए। निरीक्षण करना। आपको भाई वो सब देके जाऊंगा जो आपकी फाइलों में होता है। अब सुनो, अब तुम मैं कहना नहीं चाहता। हाँ तो अब मेरी बात सुन नहीं। Yes, I'm sitting here. अब तुम इसी वर्ड को मैं आपको, आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं बता रहे, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग कैसे हम अलग करेंगे। हाँ, ठीक। अब देखो, जैसे देख भी रहे हो ये वर्ड, देखो ये मेरी उंगली है, जैसे 5 निरीक्षण। अब आप सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये चीज कहीं तुम्हें मोबाइल पे, भाई ये चीजें मोबाइल में नहीं मिलने की, नेट पे नहीं मिलने की, मैं कसम खा के इस बात को कह रहा हूँ। ये चीजें ऑब्जर्व का मीनिंग होता है। आप चारों हैं, 4-5 लोग हैं, ऑब्जर्व करना है आज मेरा। ठीक, अब आप ऑब्जर्व करना। मेरे इधर देखो उंगली, ये है। हाँ, अरे मोबाइल बंद कर दे, इसे नीचे रख दे 2 मिनट को। ये उंगली है भाई, मेरी क्लास में हिम्मत हो जाए, ये उंगली हुई। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व करा? बताओ। यानी कि मैंने उंगली को पानी में डाला, है ना, और फिर समझ रहे क्या करा मैंने? ऑब्जर्व करा। बताओ क्या करा? देख लो ध्यान से। हाँ जी, आपने कर लिया ऑब्जर्व? आपने करा क्या करा? क्या देखा? पानी डाला, उंगली इसमें लगा ली। नहीं भाई, आप गलत हैं। देखो, इसे कहते हैं भाई ऑब्जर्वेशन। फाइल की कीमत समझाओगे? पानी में उंगली ये डाली है, जीभ पर मैं ये लगा। जब आप कोई चीज बहुत बारीकी से देखते हैं उसे निरीक्षण कहते हैं। अब देखो, अब आप एकदम, अब आप समझ जाएंगे। जैसे मैं हीरा ही सुनता हूँ, ये हीरा है। नहीं, ये उंगली में पानी में ये डाल रहा हूँ, लेकिन जीभ पर ये ले जा रहा हूँ। तो जब किसी, जैसे अंडा है, अंडे से जब चूजा निकलता है ना, तो उसे खुद निकलने चाहिए, उसे ऑब्जर्व करते रहिए आप। अगर आप सोचोगे कि मैं इसकी हेल्प कर दूं, वो वहीं पे मर जाएगा। इसलिए जैसे डिलीवरी होती है तो स्वयं होने दीजिए उस काम को, वो संघर्ष करके अंत को, है ना। वो तो इस, अब सुनो, अब दूसरी बात आ गई। ऑब्जर्व तो हो गया। अब आप बताओ, मैंने कहा पीप इंटू माने क्या होता है? पीप माने भी देखना होता है। पीप इंटू वो होता है झांक कर देखना।
तो झांक के कैसे देखते, जैसे आप किसी के पहले वो होता था, एक बहुत बड़ी वो थी, अरे 12 मिनट की धवन आपने देखी, एक बहुत बड़ा टीवी सा होता था और उसमें ऐसे आंख लगा के देखते थे और उसमें पिक्चर चलती थी। जब आप हमारे जमाने की चीज होगी, तुमने देखी हो तो कभी है नहीं चलती उधर, तो उसे जो है, अरे अभी भी आप देख लो, अभी पड़ोसी का लड़ाई हुआ है ना, तो झांक कर देखा है। अरे जिसकी बारात आ है ना भाई, बारात में कोई किसे देखेगा, दूल्हे को, हर कोई जंगले में से झांक कर देखेगा, कोई पेड़ पे चढ़ कर देखेगा, वो उसकी एक झलक मिल जाए। इसीलिए तो दूल्हे राजा कहते हैं, राजा है वो थोड़ी देर के लिए कि आज तू घोड़ी पे बैठ गया, ठीक। लड़की इसलिए रोती है कि आज मैं तो आखिरी बार रो रही, जिंदगी भर तू ही रोएगा मेरे साथ अब। ठीक, बताओ 100 बातों की। एक आदमी ऐसे जा रहा था, बोले यार इनको भाई तुम इस ट्रेन में मत बैठो, इसमें बम रखा है। वो गाड़ी में बैठने गया, बोले इस गाड़ी में मत बैठो, इसका पंचर हो जाएगा, ये इसमें मत बैठो। फिर उनको मैं कौन बोल रही, उनको मैं एक वो प्रेतात्मा बोल रही हूँ। उस आदमी ने कहा अरे प्रेतात्मा तो ये तो बता, जिस दिन मैं घोड़ी पे बैठा था उस दिन तुमने क्यों नहीं बोला कुछ भी। तो जो है ये थोड़ी सी बात होती। हाँ, तो हमने कहा अब देखिए सर, तो पीप इंटू हुआ, झांक कर देखना, गेज एट, GAZD, गेज एट होता है मतलब उस चीज को मतलब देखना, है ना, गेज एट। और स्टेयर एट होता है घूरना, घूरते ना ऐसे, घूर के देखना, इसे कहते हैं स्टेयर एट। ये भी देखना ही है लेकिन घूर कर देखना। और गेज एट होता है निहारना, जैसे किसी की खूबसूरती को निहारना। आप शिमला में गए हैं, सामने पहाड़ है, या मतलब आप जिस उम्र में हो उस उम्र का है, तो वो चीज समझ गए, तो उसे क्या कहेंगे हम, मतलब गेज एट, आई गेज एंड गेज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है अपनी पोएम में, उसमें तो गेज माने होता है निहारना, और स्टेयर एट होता है घूर कर देखना, रूलिंग है ना। और एक हो व्हाट इज ROOR, व्हाट्स मीन ROR, रोर माने तो दहाड़ना होता है ना। तो जो आप मुझे कहना चाह रहे हैं तो उसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ROR जो है ना, तो गेटिंग माई, तो ये भी एक देखना ही है वैसे, लेकिन ये चीज होगी। अब मैंने ये कहा सुनो सी, अब देखिए बेटे याद कर लेना, सुनो मैं बेटा इसलिए नहीं कह रहा कि तू है, लेकिन कोई चीज निकलती है, सबसे प्यार में आदमी बेटा के अच्छा से कुछ कह नहीं सकता है। आप तो सी सुनिए, सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, ऑब्जर्व मीन्स देखना। इन्विजिलेटर भी होता है, देखता है, टीचर की ड्यूटी होती लगती है क्लास में, इन्विजिलेटर होता है। विजिलेंस, विजिलेंस होती है चारों तरफ को देखना कि कोई नकल तो नहीं कर रहा, इसलिए उसे इन्विजिलेटर कहना है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बहुत पूछते होंगे ना, पता ना होगा इन्विजिलेटर, यहाँ टीचर क्यों लिखा, इन्विजिलेटर क्यों लिख दिया। विजिलेंस कहते ना, विजिलेंस है। तो इन्विजिलेटर क्या होता है, वो हर चीज को देखता है, कौन कहाँ से पर्ची निकाल रहा है। एक आदमी तो पर्ची स्टिकर लिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज में, इस क्वेश्चन का इसमें है, एक लिस्ट यहाँ पर है, इसकी परिभाषा इसमें रखी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज लेकर जाता है ना मसाले, तो इन्विजिलेटर होता है वो। तो विजिलेंस आई, विजिलेंस। तो मैंने क्या कहा, आपको देखने के लिए डिफरेंट वर्ड हैं इंग्लिश के, लेकिन सेंस भी उनका अलग अलग है। ये नहीं कि जहाँ मैं लुक को यूज कर रहा हूँ सी भी कर दूंगा। इसीलिए जो ऑब्जर्वेशन कहा था उसी से चल, ऑब्जर्व वर्ब है और ऑब्जर्वेशन नाउन है। तो ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वर जाते हैं, ऑब्जर्वर ही भेजते हैं ना, यस। सो माय सेइंग इज दिस, जैसे मैंने कहा कॉमन देखना, तो सी, लुक, वॉच। चलिए यार, अभी रात काफ़ी हो गई है, अभी लगभग रात के 11:30 बज के हैं, अभी सोना भी है। उसके बाद कल सुबह निकलना है मानेश्वर, उसके बाद वापस हम दिल्ली आएंगे। वैसे दिल्ली से ही जाते हैं मानेश्वर, उसके बाद वहाँ से कज़न ब्रदर को पिकअप करना है, उसके बाद वापस आऊँगा मैं दिल्ली। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।